के साथ आत्मजा, बॉलीवुड के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी कई फिल्मों में काम कर चुकी बिहार की बेटी नीतू चंद्रा ने हॉलीवुड में भी कदम रख दिया है। आपको बता दें, नीतू चंद्रा ने डायरेक्टर कैली मेडिसन की फिल्म नेवर बैक रिवोल्ट में नजर आई हैं। इसमें उन्होंने एक्शन अवतार दिया है। नीतू इस फिल्म के प्रमोशन के लिए पटना आई थी, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बॉलीवुड से लेकर साउथ तक मैंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रही थी। नीतू चंद्रा ने कहा कि मुझे एक्शन फिल्म करने का बहुत पहले से शौक था, लेकिन इंडिया में इसका मौका नहीं मिल रहा था। इस वजह से ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ अधूरा सा रह गया है। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा है नीतू चंद्रा ने। 2019, 20, 22 हो गए। सो लास्ट के 2-3 सालों में मैंने अपने आप को एज एन एक्शन एक्टर प्रेजेंट किया। और जब मेरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझसे मिले थे, डेविड ज़िमॉन एंड कैली मैडिसन, तो मैंने उनको बोला आई एम वेरी गुड, आई एम ब्लैक बेल्ट फॉर डन एंड ताइक्वांडो, यू विल नेवर रिग्रेट वर्किंग विद मी। तो उन्होंने मुझे ये फिल्म नेवर बैक डाउन रिवॉल्ट आपकी फिल्म का नाम है, आप उसमें जया का किरदार निभा रही हैं। जी। तो कितना आसान रहा या कितना मुश्किल रहा उस किरदार को निभाना? और साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हॉलीवुड में जो कलाकार काम करते हैं उनका रवैया कैसा है इंडियन लोगों के प्रति या फिर इंडियन कलाकारों के? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज हॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो मेरिल स्ट्रीप हों, जब भी मैंने किसी से बात किया, या जेनिफर लॉरेंस हों, या जितने भी बहुत सारे लोग, माइकल बिस्पिन हो, कैली मैडिसन, सब लोगों को इंडिया आना है। सब लोग इंडिया आना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ का स्पिरिचुअलिटी, यहाँ का कल्चर, म्यूज़िक। दे लव बॉलीवुड म्यूज़िक, दे लव पीपल, दे लव द क्लोथ्स वी वेयर, फूड वी ईट। इंडिया, आप यूएस में चले जाइएगा तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में नॉन इंडियंस लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं, क्योंकि दे लव इंडियन फूड। एंड आई पर्सनली फील दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने कल्चर को, म्यूज़िक को, फूड को, सबको बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। दैट वाज द फर्स्ट आंसर। दिस व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन यू आस्क्ड? मैंने पूछा कि रवैया कैसा है। हाँ, ये है कि वो लोग आना चाहते हैं इंडिया और अडोर करते हैं लोगों को। हाँ, आपको they बहुत love- प्यार मिला? मुझे वहाँ बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार मिला, स्पेशली बिकॉज हम ऐसी जगह से आते हैं, बिहार से, जहाँ पे बुद्धिज़्म है, पीपल फॉलो बुद्धिज़्म इन अ बिग वे। इस तरह से वो बिहार को जानते हैं। उसके बाद मेरी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब बिहार को जानते हैं, और द फूड, द कल्चर, ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं। तो आई थिंक दे वांट टू कम हियर एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये केरला की तरफ जाके उनको योगा और ये सारी चीज़ें, फिर मुंगेर आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही, आई थिंक, बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि इंडिया से बाहर जाओ तो वहाँ के लोग यहाँ कितना आना चाहते हैं। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मेरी रंगोली का सवाल है, क्योंकि उस वक्त वो लोग किसी को ढूंढ रहे थे जो यूथ आइकॉन हो और फिल्म सीख किया हो। तो शैलेश श्रीवास्तव आई थी मेरे पास, मैंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा करें। उस वक्त मैंने बोला ठीक है, आई विल, क्योंकि मैंने कभी होस्ट नहीं किया था। तो मुझे लगा कि कैसा लगता है होस्ट करना, क्योंकि जब हम लोग पटना में बड़े हो रहे थे, दूरदर्शन, मेरे दादा हमेशा दूरदर्शन देखते थे और रंगोली ज़रूर देखते थे। तो था कि रंगोली एक टाइम पे देखते थे हम लोग, और अगर रंगोली में करने का मौका मिल रहा है तो और कोई चीज़ मुझे होस्ट नहीं करना था, लेकिन रंगोली मुझे मिला था। तो एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट मैंने रंगोली किया था। और मैं डिफरेंट इसलिए भी हूँ क्योंकि जब आप मेरा किरदार देखेंगे कोई भी फिल्म में, मैं हमेशा अलग ही दिखूँगी। ट्रैफिक सिग्नल में मैं अलग दिखती थी, कोई लक्की लक्की हुई मैं अलग दिखती, गरम मसाला में अलग दिखती थी। मेरा आइडिया है कि आप जिस चीज़ में है उसमें 100% डाल के आप वो करिए। अगर एक ही जैसे दिखूँगी तो मुझे अलग अलग किरदार भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से देसवा, मिथिला मखान, आई थिंक आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी। एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि चंपारण टॉकीज और बेजोड़ एक ऐसी चीज़ है जिसको कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है एक बिहारी के तौर पर, क्योंकि वैसा कंटेंट हमने शायद नहीं कभी देखा हो जिसको किसी बिहारी कलाकार ने कोशिश की हो यहाँ से बाहर निकल कर। हाँ, ये कोशिश रहती है कि हर 3-4 महीने पे यहाँ आ जाए, यहाँ शूट करें और यहाँ के आर्टिस्ट को लॉन्च करें। और मोस्टली क्या होता है, हम लोग रेगुलरली बहुत सारी चीज़ इसलिए भी नहीं कर पाते कि लोगों को ये रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन में शुरुआत में लोग खड़े नहीं होते, लेकिन एक टाइम पे उनको पता चल जाता है कि आपकी पहचान आपकी भाषाएँ हैं। आज के टाइम पे आप किसी भी बंगाली, मराठी, साउथ इंडियंस,
पंजाबी, किसी से बात करें सबको अपनी भाषा आती है। लेकिन अगर हम बिहार आते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों से पूछे आपकी मातृभाषा क्या है, तो बिहार में ही रहने वाले लोग बोलेंगे हिंदी, जबकि हिंदी किसी भी बिहारी की मातृभाषा नहीं हो सकती। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बच्चिका ही भाषा है और यही हमारी पहचान है। तो जो हिंदी बोलते हैं हम सब बोल सकते हैं हिंदी, लेकिन आपको अपनी मातृभाषा भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो अगर भाषा मर जाएगी तो सोसाइटी भी मर जाएगा और उसका कल्चर, उसका फूड, उसका म्यूज़िक सब मर जाएगा। तो 2-3 जनरेशन के बाद आप भूल ही जाएंगे कि आपका कोई था, सब खत्म। वो नहीं होने देना है हम लोगों को, क्योंकि भाई ये जो हम आज खड़े हैं या बात कर पा रहे हैं बिहार का, जो जैसे आई एम अ प्राउड बिहारी, ठेठ बिहारी हूँ मैं, वो तो मतलब कहीं अलग जाए तो हमको लगता है कोई ख़राब बोल दे। आप लोग तो उसके कहते हैं ना प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप लोग देखे होंगे गूगल पे कि जब भी कोई किसी बिहारी को कुछ बोला है तो हम हमेशा लड़े हैं, चाहे वो चेतन भगत हो या सिद्धार्थ हो या है ना, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो बात उनको